आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री के बाद वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है, यानी एक एक करके जो भारत का इतिहास है बांटा गया है उस सभी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल का जो पाषाण काल है, ठीक है, उसको पूरे तरीके से डिटेल से इस वीडियो में लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है और इसके बांटे गए काल में किस किस काल में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, यही आपको इस वीडियो में बताएंगे और यही चीज़ आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। पूरे डिटेल से देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स को कैसे क्रिएट करना है मेरे वीडियो के द्वारा, क्योंकि वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है, पॉइंट वाइज बताता हूँ। उस पॉइंट को आप लंबे तरीके से कैसे लिख पाओगे ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा। जब तक आप वीडियो नहीं समझिएगा तो फिर आपको वो भी समझ में नहीं आएगा कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री में, कि जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है उसी का यहाँ पर डिवाइड किया गया है पाषाण काल में, ठीक है। और इसी को बोला जाता है, पाषाण का जो अर्थ होता है वो होता है पत्थर, यानी पत्थर के काल में। और पाषाण काल जो मानव जीवन का ऐसा काल है कि जब मनुष्य पूरी तरीके से पत्थर पर ही निर्भर रहता था। इस काल में पत्थर पर ही वह निर्भर रहते थे, यानी इस समय सोना चांदी लोहा जो वगैरह ये सब चीज़ें थी, ये सब बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। जो भी चीज़ें वो बनाते थे, खाने पीने की चीज़ें या फिर हथियार वगैरह, कुछ भी चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे, वो सारा कुछ पत्थरों का ही होता था, याद रखिएगा, ठीक है। यानी वह पत्थरों से शिकार करते थे, पत्थर के उपकरण बनाते थे, पत्थर का घर भी बनाते थे, ठीक है, यानी गुफा में रहते थे। पत्थर से आग भी पैदा करना इसी काल में ही उन्होंने सीखा। अब हम लोग समझते हैं कि जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसको हम लोग एक तालिका के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे और यहाँ पर डिटेल से देखेंगे कि किस तरीके से इस काल में क्या क्या मिले, इस काल का जो समय था, ठीक है, इसमें लोग किस प्रकार से रहते थे, कैसा उसका लक्षण था और इसके क्या क्या चरण थे वो भी देखेंगे। और इसमें क्या क्या औजार जो थे वो इस्तेमाल हुए इस बारे में भी देखेंगे, इसमें क्या क्या खोज हुई, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरा पाषाण काल के बारे में। अगर इसके काल के बारे में अगर देखा जाए तो 25 लाख बीसी से लेकर आपका 10,000 बीसी तक था। बीसी कहने का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी जो ईसा पूर्व होता है ना, उसी का यहाँ पर इंग्लिश है। तो आगे अगर देखा जाए तो पुरा पाषाण काल में जो लोग रहते थे ना वो शिकारी थे, शिकार करते थे। खाद्य संग्रहक, यानी इसमें लोग क्या करते थे, खाना जो रहता था उनका, खाने पीने का जो चीज़ रहता था, शिकार करते थे, उसको जमा करके भी रखते थे, ताकि 1 महीने के अंदर में अगर कहीं शिकार नहीं मिले या 15 दिन में अगर कहीं कुछ भी शिकार नहीं हुआ तो उसको जमा किए हुए जो भोजन रहता था ना उसको वो लोग खाते थे। उसी को बोला जाता है खाद्य संग्रहक। यहाँ पर कृषि पशुपालन, इस काल में कृषि और पशुपालन नहीं होता था, याद रखिएगा। पुरा पाषाण काल में सिर्फ शिकारी करते थे और खाना बदोश जिंदगी रहते थे, सिर्फ खाने से मतलब रहता था, पेट भरने से मतलब रहता था, याद रखिएगा। और इसी काल को कई भागों में बांटा गया है, जिसका पहला नाम है, यानी पूरा पाषाण जो काल है ना वो आपका 3 भागों में बांटा गया, जैसे कि पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल, ठीक है। ये जलवायु के आधार पर बांटा गया है, ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट है, कुछ नहीं है, ठीक है। यही काल है, यही समय है, जो यहाँ पर समय दिया गया ना वही काल है, वही समय है। इसको बस 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। सारा कुछ आपको जो वीडियो में बताऊंगा वही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और इस समय जो औजारें होती थी ना वो क्वार्टर जाइट, टल्क ब्लेड, इस तरीके के आकार के जैसे वहाँ पर होते थे औजार। मतलब देखा जाए तो कुछ ऐसा नहीं था कि एकदम धार औजार होते होंगे या छोटे छोटे औजार होंगे, बहुत ही मतलब बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और इसी काल में आपका आग की खोज हो गई थी, लेकिन आग के बारे में वो लोग अच्छे से नहीं जानते थे कि इसमें भोजन को पकाने से भोजन स्वादिष्ट हो जाता है या फिर आग से उजाला मिलता है, लोग रोशनी में रहेंगे, या फिर आग से जानवर डरते हैं जिससे हम लोगों को खतरा नहीं महसूस होगा। इस तरीके से ये सारी जानकारी यहाँ पर नहीं थी, ठीक है, भले आग के बारे में यहाँ पर खोज हो चुकी थी। आगे देखिए, यहाँ पर पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसका काल कब तक था तो 10,000 बीसी से लेकर आपका 4,000 बीसी, यानी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसमें क्या थे, मतलब लोग कैसे रहते थे, इसमें भी शिकारी थे, यानी शिकार करते थे और भोजन को जमा करते थे। और यहाँ पर क्या था, पशुपालन जो था ना वो शुरू हो गया था। जैसे यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, पुरा पाषाण काल में पशुपालन या कृषि वगैरह नहीं शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर पशुपालन शुरू हो गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर औजार की बात करें, यहाँ पर किस प्रकार से औजार का इस्तेमाल होता था, यहाँ पर माइक्रोलिथ जैसे औजार उपयोग होने लगे थे, छोटे छोटे औजार बनाने लगे थे, सूक्ष्म औजार बनाने लगे थे, ठीक है। और चट और जैस्पर जैसे नामक औजार का यहाँ पर आविष्कार हुआ। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो बड़े बड़े औजार मिले ना वो यहाँ पर इसका नया निर्माण करने लगे कि यार ये भारी हो जाता है, इसको थोड़ा सा छोटा बनाया जाए। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही भोथर जैसा है, भोथर कहने का मतलब है उसमें धार ही नहीं है, ठीक है।
तो उसको थोड़ा सा छोटा बनाया जाए, धारीदार बनाया जाए। तो इस तरीके से छोटे छोटे औजार यहाँ पर इस्तेमाल करना स्टार्ट हो गया। देखा जाए मनुष्यों में टाइम के अनुसार डेवलपमेंट होना ये स्टार्ट हो गया था उनके माइंड में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखें, और हाँ, यहाँ पर आग का प्रयोग भी इस्तेमाल हो गया था, शुरू हो गया था। मतलब यहाँ पर आग की खोज तो की गई, इसके बाद यहाँ पर आग का क्या इस्तेमाल करना है। जैसे कि लोग क्या करते थे, आग को जला लेते थे। आग को जलाने के बाद ठंड के मौसम में क्या होता है, वो सेकते थे और जो मांस वगैरह होता था, ठीक है, शिकार करते थे, उसको खाते थे ग्रुप में। तो अचानक क्या होता था कि हाथ से वो मांस छूटकर आग में चला जाता था। चले जाने के बाद क्या होता था कि जैसे ये मांस, अपना कच्चा जो मांस था वो खाना खत्म कर देते थे, उसके बाद उनको भूख बहुत तेज़ी से लग जाती थी, जिस कारण से वह जो जला हुआ मांस था उसको दोबारा उठाकर खाना स्टार्ट किए। जब वह खाए तो उनको यह एहसास हुआ कि यार ये जो खाना है, यानी ये जो मांस है वो तो स्वादिष्ट है। तो उसके माइंड में ये चीज़ खुराफाती स्टार्ट हुआ कि चलो हम लोग आग में जलाकर एक बार और खाते हैं। तो इस तरीके से आग के प्रयोग के बारे में पता चला। इसी प्रकार उस समय जंगल में जब आग लग गई कभी किसी कारणवश, तो उन्होंने देखा कि जो भी जंगली जानवर थे वो डरते थे उस आग से। तो इस बारे में भी पता चला। इसके अलावे वो देखिए कि जब आग जलती है तो चारों तरफ अंधेरा भाग जाता है, यानी चला जाता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है। तो इस बारे में भी इसी काल में पता चला था, ठीक है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आग का प्रयोग इसी काल में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो इसका जो समय काल है वो आपका 10,000 BC से लेकर 1000 BC तक था। इस समय के जो लोग थे ना, वो खेती बाड़ी करने लगे थे, यानी पशुपालन की भी शुरुआत हो गई थी। साथ ही साथ इस जगह पर अस्थायी निवास का भी शुरुआत हो गया था। कहने का मतलब है जब लोग कृषि करेंगे, ठीक है, तो कृषि करते समय क्या होता है कि आप एक फसल बोओगे तो उसको तैयार होने में 3 से 4 महीने लगते हैं, और 3 से 4 महीने अगर आप कहीं भी फसल लगाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, घर बनाना होगा उस जगह पर रहने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अस्थायी निवास की भी शुरुआत हो चुकी थी इसी काल में, ठीक है। अगर औजार की बात करें तो यहाँ पर स्लेट वगैरह इस सभी का औजार का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा कृषि पहिए का भी आविष्कार हो गया था। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लोग अगर खेती करेंगे तो भाई इस अनाज को रखने के लिए मनके का इस्तेमाल करेंगे। इसी काल में ही आपका नवपाषाण काल में भी जो मनके होते हैं ना, जो मटके, ठीक है, उसका भी आविष्कार हो गया था, खोज हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ चक्की का भी, ताकि लोग जो अनाजे है ना उसको ले जा सके एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, जो उनके खेत होंगे उनसे वो अपने घर तक ले जा सकेंगे। तो यहाँ पर पहिए का भी आविष्कार हो गया था। ये तो मैंने आपको बताया शॉर्ट तरीके से, ठीक है। इसको आपको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में समझते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या बताया मैंने कि जो पाषाण काल है ना, मतलब पूरा पाषाण काल है, इसी को 3 भाग में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। तो यही चीज़ है, यही दोनों चीज़ है, यही तीनों चीज़ है, लेकिन इसको जलवायु के आधार पर डिवाइड किया गया। इसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में जो हस्त कुठार थे, यानी हाथ में जो हथौड़ी वगैरह जो पकड़ने वाले हथियार थे, ठीक है, और खंडक उपकरणों का उपयोग किया जाता था, यानी जो गड्ढे खोदने वाले जो उपकरण होंगे, इन सभी हथियारों का यहाँ पर इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था इस काल में। साथ ही साथ कुल्हाड़ी, गड़ासा, चाकू वगैरह भी यहाँ पर इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। इसका आविष्कार यहाँ पर हो गया था। आगे देखिए, इसी काल में पत्थर के औजार का इस्तेमाल काटने, खुदाई या फिर चमड़ा निकालने के लिए, जो शिकार करते होंगे तो जानवरों का जो चमड़ा है ना उसको निकालने के लिए भी धारीदार हथियारों का भी यहाँ पर इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। पंजाब जो आपका सोहन घाटी नामक जगह पर, यानी ये आपका पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में पंजाब है, ठीक है, कश्मीर, थार, रेगिस्तान और महाराष्ट्र, इन जगहों पर ये चीज़ पाया गया है। ताप्ती, गोदावरी, भीमा, कृष्णा नदी, ये सारे नदियां हैं। तो इन नदियों में भी बड़ी संख्या में पूरा पाषाण स्थल भी मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल में क्या था कि जो छोटे और हल्के औजार थे, ठीक है, उसका इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था, यानी उसी को बोला जाता है माइक्रोलिथ या फिर लघु औजार। यहाँ पर क्या था कि जो चट या फिर जैस्पर जैसे महीन कण वाले सैल से औजार बनाए जाते थे। एक पत्थर होगा जो मुलायम होगा, छोटे छोटे पत्थर होंगे जिससे छोटे छोटे हथियार का निर्माण किया जा सकेगा। तो वो ये पत्थर थे जी, उसी से क्या बनाते थे, छोटे छोटे हल्के हल्के औजार बनाया करते थे। आगे देखिए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एवं पूरी भारत में इसके साक्ष्य मिले हैं। शिकार और पशुपालन से भी जीवन यहाँ पर चलाया जाता है। देखिए, बहुत सारे किताब में सिर्फ आपको मिलेगा शिकार के बारे में, पशुपालन का जिक्र आगे आपका है नवपाषाण काल में, ठीक है, यानी उत्तर पाषाण काल में है। इसमें
कम ही ऐसा बुक होगा जिसमें आपको मिलेगा कि पशुपालन भी स्टार्ट हो गया था। कई किताब में ये भी बताया गया कि इसमें खेती बाड़ी भी स्टार्ट हो गई थी। आगे खोजबीन होने के बाद ये चीज़ पता चला कि यहाँ पर सिर्फ शिकार और पशुपालन का ही साक्ष्य मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये आपका उत्तर पुरापाषाण काल हो जाएगा। इस काल की जो सभ्यता है ना, वो भारत में विशाल क्षेत्र पर फैली थी। इस काल के लोग शिकार आखेटक के तरीके बदल गए, यानी पहले जो जिस तरीके से शिकार करते थे और इस काल में जो शिकार करते थे, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। ठीक है, आगे देखिए, कंदमूल फल फूल पर यहाँ पर निर्भर होने लगे, यानी ये सब भी उन लोगों को पता चला कि खाने वाले चीज़ें हैं और इस पर भी निर्भर रहने लगे। यानी देखा जाए तो मांसाहारी थे और यहाँ पर आके फिर शाकाहारी भी बनने लगे। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, ये जो आपका उत्तर पुरापाषाण काल का जो साक्ष्य है वो कश्मीर, सिंधु, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसाम में पाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या था वो ध्यान से समझिएगा। जलवायु में परिवर्तन हो गया, यहाँ पर जलवायु पूरी तरीके से बदल गया। यानी अगर पहले बहुत ज़्यादा अगर ठंड होती होगी तो इस जगह पर क्या हुआ, थोड़ा सा ठंड की कमी होने लगी। आपको पता होगा, अगर ज़्यादा इतिहास के बारे में आप लोग कहीं किसी से सुने होंगे तो बिग बैंग थ्योरी जब हुआ था, यानी जिसमें ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, उसके बाद अलग अलग ग्रहों या फिर पृथ्वी वगैरह इन सभी का जब निर्माण हुआ, उसके बाद पृथ्वी पूरी तरीके से आग में बदल गई थी। उसके बाद धीरे धीरे ठंड हुआ, ठंड में बदल गया, उसके बाद धीरे धीरे बर्फ़ का आकार ले लिया, उसके बाद धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लगी, उसके बाद बर्फ़ पिघलने लगी, उसके बाद पूरा समुद्र में बदल गया, उसके बाद धीरे धीरे और गर्म बढ़ा तो धीरे धीरे यह पृथ्वी में बदलने लगा। तो इस तरीके से जलवायु में भी इस काल में आते परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर वनस्पति में भी परिवर्तन हुआ। हो सकता है इस काल में जो पेड़ होंगे वो छोटे छोटे होंगे, जिस तरीके से आज के वर्तमान टाइम में देखा गया है कि जो पेड़ है ना वो इतने अगर छोटे हैं, ठीक है, सबसे बड़े पेड़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस काल में जिस काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस काल की अपेक्षा 10 गुना लंबा पेड़ होते थे। तो इस तरीके से जलवायु परिवर्तन हुई, पेड़ पौधे में बदलाव हुआ और जीव जंतु में भी बदलाव हुए। इस काल में क्या हुआ, जीव जंतुओं में ध्यान से समझिएगा। इस काल में लोग जैसे कि पेड़ों में रहते थे, ठीक है, और इस काल में क्या हुआ कि वो नीचे ज़मीन में आना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ज़मीन में रहना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको इस काल में आग के बारे में जानकारी हुआ था तो पहले ही, लेकिन इस काल में आग का इस्तेमाल भी उनको पता चल गया। ज़मीन में वो इसलिए नहीं रहते थे ताकि जानवर से खतरा होता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आग का इस्तेमाल करना स्टार्ट किए तो उनको पता चला कि यार आग से जानवर भागते हैं, तो फिर ज़मीन में रहना स्टार्ट कर दिए। इस तरीके से जीव जंतु में भी यहाँ पर बदलाव होना स्टार्ट हुआ। आखेटक, पशुपालक, मछुआरों, कृषकों की संस्कृति में भी बदलाव हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, भीमबेटका, मध्य भारत में ही आपका भीमबेटका, उड़ीसा, गुजरात आदि जगहों पर इसके साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ राजस्थान में पालतू भेड़ के भी साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ आपका इसी काल में, ठीक है, चित्रकारी भी करने वाले लोग भी मिले थे, यानी चित्रकारी वाला चित्र भी मिला था जिसमें जानवरों के चित्र बनाते थे। ठीक है, अब आते हैं नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल के बारे में डिटेल से थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एग्जाम के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। नवपाषाण काल के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पर खाद्य उत्पादन, यानी खाने पीने वाला चीज़ का उत्पादन, यानी देखा जाए तो फसल, ये चीज़ें यहाँ पर शुरू हो गई थी। औजार जो थे वो पहले भारी थे, बड़े बड़े थे, वो अब हल्के तथा तीक्ष्ण मतलब तेज धार वाले वो भी यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया था। इसका मूसल, खरल, चक्की, हसिया का भी इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। हसिया कहने का मतलब है फसल उगाओगे तो भाई हसिया जो है ना, जो फसल को काटते हैं इस तरीके से होता है ना, तो वो उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कृषि एवं खाद्य उत्पादन तथा पशुपालन भी यहाँ पर शुरू हो चुका था नवपाषाण काल में। ये मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बता दिया था। पूरे विश्व में 6 प्रकार की फसल, गेहूं, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, ये 6 प्रकार के फसल आपको मिलेंगे। ठीक है, इतिहास अगर आप पढ़ोगे, चाहे कोई भी सभ्यता आप पढ़ोगे, ये 6 प्रकार के फसल जरूर मिलेंगे सारे सभ्यता में ही। इसीलिए इसको बोला जाता है, सभ्यताओं के संवहन के नाम से जाना जाता है इसी को। क्यों? हर एक सभ्यता में आपको कोई एक फसल जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, मिट्टी के बर्तन, पहिए का उपयोग, कताई, माल निर्माण, ये सारा यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया था। एक विद्वान है चाइल्ड, इनके अनुसार क्या कहना है कि कृषि की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया के क्षेत्र में हुई है, वहाँ से धीरे धीरे अन्य देशों में फैल गई है। यानी इनका मानना था कि भारत में कृषि नहीं था, इसका विकास ही नहीं हुआ था, कृषि लोग करते ही नहीं थे इतिहास में। ठीक है, उनका मानना था कि मेसोपोटामिया से ही बाकी अन्य क्षेत्रों में फैला है। यह मान्यता लंबे समय तक तो चलता रहा कि भारत में खेती मेसोपोटामिया और ईरान से ही आई है। ठीक है, उसी के रास्ते से चलकर आया है। लेकिन सन 1990 में इस विषय में पूरे तरीके से शोध, रिसर्च वगैरह हुआ और यह धारणा खत्म हो गई। क्या धारणा खत्म हो गई? यहाँ पर देखिए, अब माना जाने लगा कि भारत में ही कृषि
होती थी, बाहर में नहीं, बल्कि यहाँ पर एक दशक से ही यानी दशक से ही विकास की स्थिति है। कृषि, लोग यहाँ पर खेती बाड़ी पुराने इतिहास काल से ही करते आ रहे थे। इसका साक्ष्य 1990 में पता चला पूरे रिसर्च के द्वारा। तो ये चीज़ यहाँ पर इनका तथ्य गलत हो गया। और आपका पाकिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले खेती बाड़ी की जाती थी। कोल्डीवा यानी यूपी में चावल की खेती की जाती थी। इन सभी का साक्ष्य और प्रमाण मिला। साथ ही साथ जो दक्षिण भारत है वहाँ पर ज्वार बाजरा का भी साक्ष्य मिला था। अब यहाँ पर समझते हैं नवपाषाण काल में जो क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र के आधार पर वहाँ पर जो बांटा गया ना कि कहाँ पर क्या क्या मिला, वो सारा हम लोग देखेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताइए कि नवपाषाण काल में संस्कृतियों का प्रादेशिक विभाजन है, उसके आधार पर आप टिप्पणी लिखे तो कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे यही चीज़ कि क्षेत्र के आधार पर सारा कुछ एक्सप्लेन करोगे कि उत्तर पश्चिम में यानी उत्तर पश्चिम भारत में क्या क्या मिले थे नवपाषाण काल में, उत्तर भारत में क्या क्या मिला था, मध्य गंगा घाटी में क्या क्या मिला था, पूर्व भारत में क्या मिला था, उत्तर पूर्व भारत में क्या मिला था, दक्षिण भारत में क्या क्या मिला था, वो सारा हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे, ठीक है। अगर अभी तक से आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो उत्तर पश्चिम भारत की अगर बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ है? पहले अगर आप मैप को देखिए और समझिए दिमाग से, ठीक है। आप मैप में अगर जाओगे, ठीक है, तो ऊपर वाला जो दिशा होता है वह उत्तर वाला होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। इधर होता है आपका पूरब, इधर होता है आपका पश्चिम। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम कौन वाला इलाका है? तो उत्तर ये है और ये आपका पश्चिम है, तो ये वाला इलाका। अब भारत के यहाँ पर कश्मीर था, ठीक है, तो इस कश्मीर के इधर वाला इलाका कौन था? ये आपका पाकिस्तान अभी वर्तमान में है, लेकिन उस समय तो भारत था ना, उस समय जब भारत था इसीलिए इसका नाम उत्तर पश्चिम भारत के एरिया का नाम यहाँ पर दिया गया, इसलिए इसका उत्तर पश्चिम भारत नाम यहाँ पर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या मिले थे यानी पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान में सिंधु के मैदान और बालूचिस्तान से बना क्षेत्र जहाँ पर था ना, वहाँ पर कृषि और पशुपालन का विकास के बारे में पता चला था, ठीक है। मेहरगढ़ में साक्ष्य मिला था खेतीबाड़ी का। इसके बाद ये आपका किली गुल मोहम्मद क्वेटा के नाम से जाना जाता है, ये जगह पाकिस्तान में ही है। और राना धुंधा ये भी पाकिस्तान में है। अंजीरा, ये सारे जो है वो पाकिस्तान में जहाँ पर खेतीबाड़ी के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके सभी जगहों के बारे में जानते कि कहाँ पर क्या मिला था। सबसे पहले देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में। तो यहाँ पर गेहूं जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है। ढोर भेड़ बकरियों को पालने का भी यहाँ पर प्रमाण मिला था। साथ ही साथ खुदाई में अन्य नवपाषाण काल के भी साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ में जब खुदाई हुई तो और भी नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले थे। औजार प्राप्त हुए थे, छेनी, हाथ की चक्की, हड्डियों का औजार भी मिला था। अब यहाँ पर समय के अनुसार इसमें बांटा गया, ठीक है, कहाँ पर क्या क्या प्रमाण मिले थे। जैसे कि पहला जो समय वो आपका 7000 से यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर जीरो मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया, 5500 BC तक। दूसरा हो दिया आपका 5500 से 4500 ईसा पूर्व। उसके बाद तीसरा हो जाएगा 4500 से 3500 ईसा पूर्व। अवधि के अनुसार यानी समय काल के अनुसार इसी नवपाषाण काल में देखेंगे कि क्या क्या साक्ष्य मिले थे। तो पहला समय काल जो था उसमें पशुपालन से कृषि की और संक्रमण यानी लोग पशु को पालना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, धीरे धीरे खेती बाड़ी भी करना शुरू कर दिए थे धीरे धीरे। दूसरी अवधि में क्या देखेंगे कि इस जगह पर मिट्टी के बर्तन, हसिया, ठीक है, और कपास का भी उत्पादन होना स्टार्ट हो गया था। साथ ही साथ लोग व्यापार भी करना शुरू कर दिए थे, ठीक है, यानी व्यापार कहने का मतलब जो भी चीज़ उत्पादन करते होंगे उसका वो लोग व्यापार करते थे। तीसरी अवधि में क्या था कि भारी मात्रा में मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं। साथ ही साथ इस जगह पर बर्तनों में जो चित्र बनाकर बर्तन का इस्तेमाल करते थे वो भी यहाँ पर मिले हैं। और बढ़ती आबादी यानी यहाँ पर आबादी भी बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। आगे आपका अमरी। अब ये अमरी क्या है? तो ये एक जगह है। ये कहाँ पर है? तो ये हड़प्पा के पूर्व के प्रमुख स्थल के रूप में है, ठीक है, हड़प्पा में ही आपका पूरब की ओर है और ये एक प्रमुख स्थल है, जगह है अमरी। यहाँ पर लाल मटमैले मृदभांड यानी लाल कलर का जो है ना वो बर्तन यहाँ पर मिला था, ठीक है, लाल कलर का मट्टी से मैला हुआ बर्तन। कच्ची ईंटों के मकान यहाँ पर मिले थे। पालतू पशुओं के अवशेष भी यहाँ पर मिले थे। तांबे के टुकड़े भी यहाँ पर मिले थे, ठीक है। आगे देखिए ये आपका जगह आपका किली मोहम्मद, ठीक है, 1949 से 51 में खुदाई हुई यहाँ पर। ये भी आपका पाकिस्तान में ही है। अभी हम लोग जो चीज़ जिक्र कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर और पश्चिम। तो ये सारा पाकिस्तान के बारे में जिक्र कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर जितने जगह है ना वो सभी जगहों के बारे में देख रहे हैं। इस जगह में क्या हुआ कि 1949 से लेकर 51 तक में खुदाई हुई और खुदाई होने के बाद राजायद युदाई, ये भी जगह इसी जगह पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या मिला? तो यहाँ पर यायावारी समुदाय की उपस्थिति के प्रमाण मिले। इसका मतलब होता है ना कि ये जो ऐसा समुदाय था वो सिर्फ खाना बदोश जिंदगी जीते थे, सिर्फ खाने से मतलब था, ठीक है। यहाँ पर अगर वो शिकार किए, खाना खाए, उसके बाद फिर दूसरी जगह जाते थे। इस तरीके से वह खाना बदोश जिंदगी जीते थे। आगे यहाँ पर देखिए मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर पाए गए।
पालतू जानवरों की अस्थियाँ भी मिली यानी हड्डियाँ भी मिली, और छिद्र वाली सुइयाँ भी मिली, ठीक है, छेद वाली सुइयाँ। आगे आपका गुमला, ये भी आपका पाकिस्तान में है। अच्छा, ये कहाँ पर है, तो ये आपका हिस्सा जो है वो आपका गोसल घाटी में, ठीक है, याद रखिएगा पाकिस्तान में है। चित्रित मृत भांड यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, चित्र बनाया हुआ यहाँ पर बर्तन मिले हैं, और खिलौना गाड़ी ये सब वगैरह मिला, यानी ऐसा गाड़ी मिला है जो खिलौने के आकार में था। आगे देखिए, पशुओं और औरतों की लघु आकृतियां भी यहाँ पर मिली है, ठीक है, मतलब पशुओं और औरतों की यहाँ पर छोटे छोटे आकृति बनाए हुए मूर्ति के जैसा यहाँ पर चीजें मिली है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं उत्तर भारत में। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा उत्तर और पश्चिम भारत में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में जैसे जम्मू कश्मीर है, उसके बाद अलावा जितने भी एरिया है वो सभी जगह में, तो इस जगह पर लोग गोलाकार अंडाकार गर्त निवास में रहते थे, यानी वहाँ पर एक बर्फीला इलाका है, तो उस जगह पर लोग गोल आकार के घर बनाकर, ठीक है, उस तरीके से लोग रहते थे। अच्छा, गड्ढे भी बनाकर रहते थे इस तरीके से, जरूरी नहीं कि ऊपर में ही बनाते थे, तो इस तरीके से लोग निवास करते थे और रहते थे, ठीक है। वहाँ के लोग शिकार भी करते थे, मछली भी मारते थे, पकड़ते थे, कृषि से भी पूरी तरीके से परिचित थे। गर्त निवास के पास पत्थर और हड्डी के औजार भी रखे जाते थे। खुरदरे, धूसर, पीले रंग के मृत भांड भी वहाँ पर मिले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अस्थि उद्योग, मतलब वहाँ पर हड्डियों से बनाए हुए बहुत सारे औजार का भी इस्तेमाल करते थे, जैसे कि कांटेदार बर्फी, नोकीला यंत्र, भाले का जोड़ा, कटार, ये सारे बहुत ही मात्रा में बनाए जाते थे। वो सारा कुछ अस्थियों से बनाए जाते थे, हड्डियों से। अनुष्ठानिक कार्य का भी यहाँ पर संकेत मिला, मतलब वहाँ पर लोग पूजा पाठ भी करते होंगे, ठीक है। अगला स्थल आपका गुफर काल, ठीक है, ये भी आपका उत्तरी क्षेत्र में ही है, ठीक है, उत्तर भारत में ही है। और गुफर काल ये आपका कुंभकार की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग स्थानीय गर्त खोजे गए और भंडार के काम भी आए थे, यानी यहाँ के लोग क्या करते थे, लोग स्थानीय गर्त कहने का मतलब है लोग गर्त बनाकर रहते थे, ठीक है। और लोग क्या करते थे, भंडारण का काम करते थे, मतलब चीज़ें जमा करते थे, वस्तु को जमा करते थे। आगे देखिए, पालतू जानवरों के अवशेष भी मिले इसी जगह पर, साथ ही साथ पत्थर की चक्कियाँ भी मिली। अगला आपका स्थल है उत्तर भारत में कनिष्कपुर, ठीक है। यहाँ पर आधुनिक कश्मीर, जो आपका आज के टाइम में कश्मीर है ना, उसी जगह पर बारामुल्ला जिले में यह जगह स्थित है, ठीक है, कनिष्कपुर। यहाँ पर क्या हुआ कि सेल्ट का निर्माण हुआ, और यह क्या होता है, सेल्ट एक प्रकार का काटने वाला औजार होता है, ठीक है। हाथ और चाक दोनों से बने बर्तन यहाँ पर मिले, हाथ से भी बने हुए बर्तन मिले, साथ ही साथ चाक हो सकता है, ये चक्की वाला जो बर्तन नहीं होता जो कुम्हार बनाते हैं, वो वाला बर्तन यहाँ पर मिला था। पॉलिशदार काले मृत भांड भी मिले, और साथ ही साथ भेड़ बकरी पालने के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले थे, ठीक है। आगे देखिए, कोल्डीवा, ये भी उत्तरी क्षेत्र में ही पाया जाता है, और ये उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में अवस्थित है ये जगह पर, ठीक है। तो इस जगह पर क्या क्या मिला, तो यहाँ पर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, लाल बर्तन वाला स्थल यहाँ पर मिला, चावल की भूसी जो है ना वो बर्तन में लगा दी गई, मतलब चावल की भूसी मिली है, ठीक है, बर्तन में लगी हुई यहाँ पर। अब हम लोग अगले क्षेत्र के बारे में देखेंगे, मध्य गंगा घाटी के बारे में। मध्य गंगा घाटी कहने का मतलब जो गंगा घाटी के क्षेत्र, यानी उसके किनारे इलाके में जो भी चीज़ आते हैं, जो भी राज्य आते हैं, उस राज्य में क्या क्या मिला था, और ये कहाँ कहाँ पर है, तो ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और बिहार के क्षेत्र जो भी है ना वो सारा मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है। यहाँ एक जगह है चिराद, चिराद गंगा और सरजू संगम पर स्थित है, ठीक है। गंगा और सरजू का जो मिलाप होता है ना, उसी जगह का ये क्षेत्र है। यहाँ पर पक्की मिट्टी से बनी अनेक वस्तुएं मिली, कुबड़ा, साड़, मनके, गेंद वगैरह, ठीक है। यहाँ पर लोग क्या करते थे, चूल्हे चौके से युक्त लेप वाले घरों में रहते थे। जैसे आज से 10 साल पहले आपके घरों में भी लोग चूल्हा चौकी में क्या करते थे, लेप लगाते थे, मिट्टी का लेप, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी साक्ष्य मिला है। आगे यहाँ पर देखिए, कृषि और पशुपालन भी करते थे इस जगह पर। मुख्य फसल यहाँ पर क्या था, गेहूं, चावल, मूंग और मसूर। साल में 2 बार यहाँ पर फसल उगाते थे। भारी मात्रा में हिरन के अंग, ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा गया ना उसी का अर्थ है हिरन के अंग से बने वस्तुएं भी प्राप्त हुई है इसी जगह पर, ठीक है। हड्डियों के आभूषण भी मिले, यानी हड्डियों से वो लोग जेवरात भी बनाते थे, ठीक है, पहनने वाले। पत्थर से बने सूक्ष्म औजार भी इसी जगह पर मिले हैं। हो गया आपका मध्य गंगा घाटी के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, पूर्व भारत, ठीक है। पूर्व भारत कहने का मतलब है इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूर्व, ये वाला इलाका। यहाँ पर जैसे कि आपका झारखंड है, बंगाल है, बिहार है, आदि और भी राज्य है, ठीक है। तो इन जगहों पर क्या क्या यहाँ पर मिला वो देखिए। इसी जगह पर एक जगह है कुचई, यहाँ पर पत्थर के औजार मिले। गोनल ईशासन है, ठीक है। यह जो जगह है वो आपका मंदाकिनी नदी के दाएं किनारे में स्थित है, ठीक है। जैसे नदी होती है, तो अगर आप इस क्षेत्र से देख रहे हो तो ये हो गया आपका बायां क्षेत्र, ये हो गया दायां क्षेत्र। तो दाएं क्षेत्र में आपका ये जगह स्थित है। और इस जगह पर धूसर हाथ से बने मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यहाँ पर किले हो गया, मिसप्रिंट है, मिले हैं। आगे आपका पांडुराज दिबी,
इस जगह पर आपका हाथ से बनाया हुआ धूसर बर्तन मिला है, ठीक है। हाथ से लोग बनाते थे, ठीक है, निर्माण करते थे। बर्तन पर चावल की भूसी के भी छापे चित्रित यानी लाल मृत भांड, अस्थि उपकरण, ये सारा कुछ यहाँ पर मिला है। मतलब जो बर्तन होता था ना उसी पर ये सारा कुछ चित्रित यहाँ पर किया गया है, ठीक है। आगे देखिए उत्तर पूर्वी भारत के बारे में हम लोग देखते हैं। उत्तर पूर्वी इलाका किधर होता है, तो इधर है आपका उत्तर और इधर है आपका पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। इधर वाले इलाके के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दाजो जलिहाडिंग, ठीक है, दाजो जलिहाडिंग ये भी जगह इसी क्षेत्र में है। यह कहाँ पर है, तो यह आपका असम की उत्तर कछार पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर पत्थर, जीवाश्म, वसूला, फावड़ा, छेनी, पीसने की पट्टियाँ, ठीक है, चक्की, सिलौटी, जैसे आप लोग जानते होंगे सिलौट जो होता है जिसमें मसाले पीसते थे, तो उसको पीसने के लिए एक होता है ना पट्टी, यानी उसको बोला जाता था, पता नहीं उसको पत्थर के जैसा होता था तो उसको बोला जाता होगा, कुछ भी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा क्या बोला जाता था। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई, पीसने की पट्टियाँ, वो सारे चीज़ें यहाँ पर मिली है, ठीक है। आगे देखिए दक्षिण भारत की अगर बात करें तो कौन कौन सा इलाका है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल वगैरह, ठीक है। यहाँ पर पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, ठीक है। ये पूरी तरीके से जो दक्षिणी भारत है ना पत्थरी इलाका रहता था। ये जो क्षेत्र है ना ये सारा क्षेत्र भीमा नदी और कावेरी नदी से घिरा हुआ क्षेत्र था। नदियों के कारण पानी आसानी तरीके से मिल जाता था, बहुत ही आसान तरीके से पानी मिल जाता था इस जगह पर। पशुओं के लिए यहाँ पर चारागाह, यानी लोग यहाँ पर पशु को चराना स्टार्ट कर दिए थे। चूल्हे, चौके, भंडार गृह, यानी जो लोग स्टोर रूम बोलते हैं ना आज के टाइम में, तो वही आपका भंडार गृह, ये सभी घरों में थे, ठीक है। सभी घरों में एक चूल्हा रहता था और एक स्टोर रूम रहता था, ठीक है, जहाँ पर लोग चीज़ें जमा करते होंगे, अपने इस्तेमाल करने वाले चीज़ें। आगे आपका शिविर तथा अस्थायी निवास दोनों तरह के स्थल पाए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए कृषि पशुपालन भी यहाँ पर होता था और इस जगह पर ज्वार, बाजरा, जौ और मूंग, इन सभी के झुलसे दाने पाए गए, यानी जले हुए दाने पाए गए हैं। जो यहाँ पर झुलसे हुए ज्वार, बाजरा वगैरह पाए गए ना, इसके बारे में विद्वानों का कहना है कि यह दक्षिण अफ्रीका से आया होगा, ठीक है। मछली मारी जाती थी इस जगह पर और साथ ही साथ पिकली हाल में राख का टीला भी मिला है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज के वीडियो में प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक काल का सारे टॉपिक वाइज, पाषाण काल के जितने भी टाइप थे वो सारा कुछ मैंने आपको पॉइंट वाइज कवर कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग नोट्स कैसे बनाइएगा, ठीक है। अगर कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि आप प्राग ऐतिहासिक काल में जो खेती बाड़ी का जो साक्ष्य मिला था वो किस किस जगह से मिला था, इसके बारे में टिप्पणी कीजिए। तो जिसे आप लिखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाह रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में डायरेक्ट बता दिया कि मेहरगढ़ में गेहूं जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या आपको ऐसे लिखना है? बिल्कुल भी नहीं लिखना है, अपना दिमाग यूज़ करना है। आपको लिखना है कि मेहरगढ़ जो है वो आपका पाकिस्तान में स्थित एक स्थल है जिस जगह पर गेहूं, जौ तथा अन्य फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ इस जगह पर भेड़ बकरियों का भी पालने का साक्ष्य मिला है। इस तरीके से अपने से एक लंबे लिफाफे के जैसा आपको लिखना है। मैंने आपको पॉइंट वाइज बता दिया समझने के लिए। आप अगर समझोगे नहीं तो नोट्स भी नहीं बनाओगे, इसकी गारंटी है। 99% स्टूडेंट जो होते हैं ना वो बीए में क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। मैं गलत नहीं बोलता हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कीजिए, लेकिन इतना बेवकूफ़ इंसान है कि जो चीज़ यहाँ पर उनको बीए में पढ़ना है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो चीज़ बेचारे फीस देकर किसी कोचिंग संस्थान में वन लाइनर क्वेश्चन अटेंड करते हैं। इतना बेवकूफ़ इंसान है, बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप समझिए बात को, पहले आप समझिए हर एक चीज़ को, इतिहास के बारे में, पॉलिटिक्स, साइंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद ही आप गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ही आप वन लाइनर क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो, चाहे बीए का एग्जाम हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, ठीक है। आई होप आज की वीडियो में जो भी कुछ मैंने आपको बताया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार क्या कीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद इसका नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से अपने से। उसके बाद देखिए आपके दिमाग में समझ में आता है या फिर नहीं आता है। फिर आपको कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप जो भी प्रैक्टिस सेट उठाओगे ना, उसके बाद देखिए आंसर कैसे मारोगे। तो ये चीज़ होता है पढ़ने का तरीका। और आप इस 3 साल में, बीए के 4 साल में इतना आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट किए हो ना, उसको एक ही अटेम्प्ट में क्रैक कर सकोगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।